विश्व में चलने वाली जितनी भी कॉप हुई हैं जी। 2015 के बाद भारत ने उसमें अपना बड़ा योगदान दिया है। हुँ। दुनिया में जो क्लाइमेट जस्टिस का विषय आया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे दुनिया को जलवायु परिवर्तन के संबंध में वक्तव्य दिया, उसी से क्लाइमेट जस्टिस शब्द भारत के आग्रह पर ही पेरिस एग्रीमेंट में डाला गया था। जहाँ तक पेरिस एग्रीमेंट के बाद अपने अपने देशों के राष्ट्रीय लक्ष्यों को, जिसको एनडीसीज कहते हैं जी। उनको तय करके और पूरा करने का विषय था, भारत ने समय से पहले उनको प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा किया। और जब COP26 हुई थी तो उससे पहले भी दुनिया के जितने भी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बातचीत हुई थी, उसमें हमने कहा था कि भारत क्लाइमेट चेंज के इस संकट में समाधान के मार्ग पे चलना चाहता है। और इसलिए 3 बातें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हुई हैं। पहला, दुनिया में साथ साथ चलने की जो भारतीय दृष्टि है, जो लाइफ वर्ड के साथ उन्होंने कहा है, जोड़ा है, वो इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जीवन दृष्टि इसको पूरा कर सकती है। दूसरा, जो नेट जीरो का लक्ष्य IPCC की रिपोर्ट के बाद आया है, वो दुनिया के लिए जो 2050 का तय किया गया था, उसके हिसाब से तो विकसित देशों को 2030 तक ही नेट जीरो हो जाना चाहिए, 20 साल पहले। चाइना को भी 2040 तक हो जाना चाहिए। भारत ने, चूँकि पेरिस एग्रीमेंट में नेशनली अलग अलग देशों के लिए अलग अलग लक्ष्यों को तय किया गया था, तो 2070 भारत ने उस लक्ष्य को अचीवेबल लक्ष्य है, इसलिए भारत ने तय किया है। तीसरा, देश में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए, कार्बन एमिशन को कम करते हुए हम ज़्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी का विकास कैसे कर सकते हैं, वो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में रेखांकित किया है। जी। तो इन सब विषयों से इस बात को भारत की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता और दुनिया में समाधान के मार्ग में आगे चलने का जो वचन है, उसको भारत ने पूरा किया। अच्छा, नहीं, सवाल ये था कि मतलब ये उजागर नहीं किया जब तक COP26 तक कि हम कुछ इस तरह का निर्णय लेने वाले हैं। नहीं, पर हमने हमेशा कहा था उचित समय पे भारत सारे विषयों को रखेगा और ग्रीन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना, टेक्नोलॉजी इनोवेशन को आगे बढ़ाना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे अलायंस को जैसे विषयों को आगे बढ़ाना, ये और हाइड्रोजन मिशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य के रूप में तय किया है, इस पे तो भारत काम कर ही रहा है। तो हमेशा से इन सारे मंचों पे भारत की भूमिका सकारात्मक रही है। और इसमें भी आपने जो देखा होगा कि न केवल अपने लक्ष्यों को निर्धारित किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकासशील देशों के लिए $1 ट्रिलियन की जो सहयोग की बात करी है, वो भी इस बात को दर्शाता है कि भारत पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। जी जी। इस लक्ष्य को पूरा करने का, जैसे आपने 1 ट्रिलियन की बात कही, अभी तो 100 बिलियन का भी पूरा नहीं हुआ है। और हालांकि भारत ने का कहना है कि उन्होंने खुद ही अब तक की अपनी जो चले हैं वो खुद ही चले हैं, पर फिर भी इसके लिए, इस टेक्नोलॉजी के लिए कहाँ से पैसा आएगा इस वक्त जब कोविड के बाद सारे देशों में, भारत इंक्लूडिंग, बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। तो नहीं, ये तो विकसित देशों को करना ही चाहिए जी। जब कोविड के लिए भी दुनिया में इतने संसाधनों को किया है, तो विकसित देशों की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कार्बन एमिशन इतनी संख्या में किया है, अगर आप देखेंगे तो स्पेस उन्होंने ज़्यादा घेरा है, तो जिनकी हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको तो इसके लिए आगे ही आना पड़ेगा। और ये तो उन्हीं का किया हुआ वादा था। बिल्कुल। तो वादे को तो सबको पूरा ही करना चाहिए। तो और जब आप इस बात को करते हैं, कार्बन एमिशन के विषय को लेते हैं, पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो आज दुनिया के औसत से भी बहुत कम भारत का है। तो जब हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन कम है, जब हम भी सब समाधान और मिटिगेशन के रास्ते पे चल रहे हैं, तो जिस प्रकार से कार्बन उत्सर्जन को लेकर सबकी ट्रैकिंग होती है, तो जिन्होंने डेवलप्ड कंट्री ने, विशेष रूप से विकसित देशों ने जो वादा किया था, तो उनको भी अपना क्लाइमेट फाइनेंस की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग का सिस्टम देना चाहिए। जी। आपको लगता है कि इस COP26 में आपको उम्मीद की कोई किरण दिखी है विकसित देशों से? माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विषय रखने के बाद विभिन्न देशों के साथ वार्ताएं और नेगोशिएशन चल रहे हैं। विकासशील देशों के मन में भी इस संभावना पे अच्छी तरह से काम करने का विचार व्यक्त किया है। और मेरा मानना है कि नेगोशिएशन और वार्ताएं एक ऐसे धरातल पे सबको बैठ कर के बात करने को प्लेटफॉर्म देती है, जिसमें सब मिलकर सहमति का रास्ता बनाते हैं। तो अभी आने वाले 10 दिनों में वार्ताएं चलने वाली है, तो सहमति का दौर उसके बाद ही पता चलेगा। तो मगर कुछ अकाउंटेबिलिटी की बात भी चल रही है कि भाई किस तरह से मापदंड किया जाए कि लोगों ने किया है, देशों ने किया है कि नहीं। उसके लिए तो एनडीसीज हैं, हर देश अपने अपने एनडीसी को
न केवल बताता है, बाद में डिक्लेयर भी करता है, फिर उस एनडीसीज को तय करने का अब उसका एक टेबल क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, भविष्य के लिए फॉर्मेट क्या होना चाहिए, नेगोशिएशन में सारे विषय चलने वाली है। जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि चाइना जो है इसमें सबसे बड़ा योगदान उनका काबिल मिशन में भी है, लेकिन यहाँ से इन पर्सन मौजूद नहीं थे, तो उनके रवैये और उस पर क्या असर पड़ सकता है? आपका क्या सोच है? आया है, उनके एनवायरनमेंट मिनिस्टर यहाँ पर है और विभिन्न देशों के जो बहुपक्षीय बातें हैं उस पर सब अपना अपना विषय रखेगा। भारत ने अपना सकारात्मक पक्ष और योगदान देने वाला विषय रखा है, हम उसी को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरा एक लक्ष्य और विषय और विज़न पूरी दुनिया के सामने रखा है, उसी को लेकर के नेगोशिएशन। मेरा आखिरी सवाल मैं आपसे करती हूँ कि 2070 और बाकी जो पंचामृत जिसे कह रहे हैं उसकी तरफ कैसे अग्रसर होंगे, क्या इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी है, वो हमें थोड़ा सा उसका हमें बताएं। ऑलरेडी भारत ने जो लक्ष्य रिन्यूएबल एनर्जी के किए थे उसको पूरा किया है। कार्बन एमिशन के जो लक्ष्य हैं उनको भारत ने जो रिड्यूस करने के जो लक्ष्य हैं उसको पूरा किया है। अपनी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने के लक्ष्यों को पूरा किया है। ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को पूरा किया है। तो जिन लक्ष्यों को हम पूरा कर चुके हैं और हम दर्शा चुके हैं कि जिनको हमने अपने एनडीसीज को पूरा किया है, आगे जो बड़े लक्ष्य हैं वो उसी के अनुरूप हैं। ये वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है उसके अनुरूप है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। भूपेंद्र जी यादव का कहना है कि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर है और पर्यावरण के क्षेत्र में भी इसी बात पर अमल रहेगा और जितनी भी दायित्व उठाए हैं उसको पूरा करने का भरसक प्रयास रहेगा। इस तरह की बात हमें पर्यावरण के मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने बताई यहाँ ग्लासगो में। लवीना टंडन, आज तक, ग्लासगो, स्कॉटलैंड।